गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां दिन रात एक गरीब किसान हरीश मेहनत किया करता था। वो बहुत बड़ा जमींदार नहीं था। उसके पास ना तो ट्रैक्टर था, ना ही ज्यादा जमीन, ना कोई नौकर चाकर। उसके पास था तो बस एक छोटा सा खेत, दो मजबूत हाथ, साफ दिल और मेहनत करने का अटूट जज्बा। उसी खेत में वो गेहूं, सब्जियां, मक्का और कुछ मौसमी फसलें उगाता था। वही फसलें बेचकर वो अपना घर चलाता था, अपनी पत्नी पावनी के साथ जीवन बिताता था और अपने सपनों को जिंदा रखता था। हरीश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो किसी से द्वेष नहीं रखता था, किसी की बुराई नहीं करता था और किसी का अपमान कभी नहीं करता था। मगर गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे हरीश, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तो इतना छोटा खेत है, इससे घर भी नहीं चलेगा। अमीर होना किस्मत वालों का काम है। तेरे जैसे गरीब तो जिंदगी भर मेहनत ही करते रहेंगे। उन लोगों की बातें सुनकर हरीश का मन कई बार दुखी हो जाता, लेकिन वो कभी जवाब में गुस्सा नहीं करता। वो बस इतना कहता, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अगर आज नहीं तो कल फल जरूर मिलेगा। उसकी पत्नी पावनी स्वभाव से बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वो हर दिन घर के काम भी संभालती, खेत में भी मदद करती और अपने पति को हिम्मत देती रहती। जब भी हरीश उदास होता, पावनी मुस्कुराकर कहती, आप चिंता मत कीजिए, भगवान देर से सही पर न्याय जरूर करते हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हरीश को उसकी बातों से तसल्ली मिलती और वो फिर से अगले दिन खेत में पूरे मन से काम करने लगे। जिस गांव में हरीश रहता था, वहां लोग बाहरी दिखावे को बहुत महत्व देते थे। जिसके पास बड़ा घर होता, लोग उसी की इज्जत करते। जिसके पास पैसे होते, उसकी बातें सुनी जाती और जो गरीब होता, उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता। हरीश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। गांव में एक व्यापारी था राजेश, जो खुद को बहुत बड़ा समझता था। वो अक्सर हरीश के खेत के पास से गुजरता और तिरस्कार भरी नजर से कहता, अरे ओ हरीश, अभी भी तू खेती ही करता है क्या? खेती में कुछ नहीं रखा। तू मेरी बात मान, कोई दूसरा काम कर ले। सेठ जी, और काम करने के लिए पैसा चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं बस खेती करके खुश हूँ, गुजारा हो जाता है। तू मेरे पास तेरी जमीन गिरवी रख दे, उसके बदले में तुझे धंधा करने के लिए पैसा दे दूंगा। सेठ जी, खेती मेरा जीवन है। मैं मेहनत करके अपने हाथों की कमाई खाता हूँ। इससे बड़ा संतोष मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। राजेश हंसकर चला जाता। उसे हरीश का आत्मसम्मान बेवकूफी लगता, लेकिन हरीश अपने रास्ते से नहीं हटता। वो सुबह सुबह हल लेकर खेत में जाता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता, पौधों की देखभाल करता, पानी देता, खरपतवार निकालता और हर छोटे से छोटे पौधे को भी अपने बच्चे की तरह संभालता। कभी तेज धूप में काम करता, कभी बारिश में भीगता, कभी ठंडी हवाओं में कांपता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। उसकी मेहनत देखकर खेत भी जैसे मुस्कुराने लगता। हरीश का एक सच्चा दोस्त था अजय, जो गांव का ही रहने वाला था। अजय दिल का अच्छा इंसान था और हरीश की मेहनत का बहुत सम्मान करता था। एक दिन वो हरीश के खेत पर आया। उस समय हरीश सब्जियों की देखभाल कर रहा था। खेत में हरी हरी भिंडी, चमकते टमाटर, लंबी लौकियां, बैंगन, मिर्च और पालक की कतारें बहुत सुंदर लग रही थीं। अजय ने आश्चर्य से कहा, भाई, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छा पैसा मिलेगा। हरीश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेहनत तो बहुत की है, लेकिन ग्राहक कब आएंगे ये भगवान ही जानता है। अजय ने घर के लिए ताजी सब्जियां लेने की इच्छा जताई। वो बोला, मुझे अपनी बहन के घर जाने के लिए कुछ अच्छी सब्जियां चाहिए।
मैं अभी कुछ पैसे दे देता हूँ, बाकी कल दे दूंगा। हरीश ने खुशी खुशी सब्जियां तोड़कर उसे दी। अजय ने जाते जाते कहा, भाई तुम्हारे जैसे किसान आज कम ही मिलते हैं। तुम मेहनत भी करते हो और ईमानदारी भी निभाते हो। अजय की बात सुनकर हरीश को थोड़ी खुशी हुई। कम से कम कोई तो था जो उसकी मेहनत को समझता था। लेकिन उस दिन शाम तक और कोई ग्राहक नहीं आया। कई लोग खेत के पास से गुजरे, सब्जियां देखीं, दाम पूछे और आगे बढ़ गए। किसी ने कहा, अभी ले तो लेते पर पैसे कम हैं। किसी ने कहा, कल आऊंगा। किसी ने कहा, दूसरे किसान से सस्ता मिल जाएगा। हरीश चुपचाप सब सुनता रहा। आखिरकार जब सूरज ढलने लगा तो उसने खेत के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, मन में चिंता थी और दिल में अनकहा दर्द। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? उसी समय वो अपने आप से ये भी कहता, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आज मेरी मेहनत का फल नहीं मिला तो क्या हुआ? कभी न कभी तो मेरी भी किस्मत बदलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाम को जब वो घर लौटा तो पावनी ने उसकी थकी हुई आंखें देखकर सब समझ लिया। उसने पूछा, आज का दिन कैसा रहा और बिक्री कैसी रही? कुछ खास नहीं। अजय ने थोड़ी सब्जियां ली, बाकी पूरा दिन लोग आते रहे, देखते रहे और चले गए। तो फिर घर का राशन कैसे आएगा? जब खेत से घर आ रहा था, मन भारी सा हो रहा था कि आज बिक्री कुछ हुई नहीं। घर का राशन कैसे लेके जाऊंगा? पावनी ने उसे समझाते हुए कहा, जी आप उदास मत होइए। आप हमेशा कहते हैं ना कि मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो फिर आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। उस रात दोनों ने बिना खाना खाए सो गए। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ प्यार। एक तरफ चिंता थी, दूसरी तरफ भरोसा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। अगले दिन सुबह जब हरीश अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वह देखने में साधारण नहीं लग रहा था। उसके कपड़े साफ थे, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम धनराज था। क्या तुम ही हरीश हो? हरीश ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, मैं ही हरीश हूँ। बताइए क्या काम है? धनराज ने दुकान में सजी हुई सब्जियों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। कहते हैं तुम जो भी उगाते हो वो बहुत अच्छा होता है। मुझे अपने घर के लिए कुछ खास, ताज़ी और बेहतरीन सब्जियां चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बड़ी टोकरी भरकर सबसे अच्छी सब्जियां तैयार करो और मुझे 3-4 बोरी अनाज चाहिए। हाँ जरूर सेठ जी, मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा सब्जियां और गेहूं की बोरियां तैयार कर देता हूँ। आप कीमत कितना दोगे? काम पूरा होने पर जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा। मैं मोल भाव नहीं करूंगा। ये सुनकर हरीश थोड़ा चकित हुआ। इतने सीधे और भरोसे से बात करने वाला ग्राहक उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसने मन में सोचा कि ग्राहक चाहे कैसा भी हो, उसका काम पूरी ईमानदारी से करना उसका धर्म है। ठीक है, मैं पूरी मेहनत से आपके लिए अनाज की बोरी और सबसे अच्छी सब्जियां तैयार कर दूंगा। धनराज ने जाते जाते कहा, और हाँ, अगर तुम्हें घर के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए तो रमेश की दुकान से ले लेना, हिसाब मैं कर दूंगा। हरीश ये बात सुन हैरान रह गया। धनराज के जाने के बाद हरीश पूरी लगन से काम में लग गया। उसने सबसे अच्छी सब्जियां चुनी। जो टमाटर सबसे लाल थे, जो भिंडी सबसे ताजी थी, जो लौकी सबसे लंबी और सुंदर थी, जो बैंगन सबसे चमकदार थे, सब उसने अलग रख दिए। वह हर सब्जी को ऐसे चुन रहा था जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग के लिए सही रंग चुन रहा हो। उसे पता था कि उसकी मेहनत का असली मूल्य तभी होगा जब ग्राहक खुश होगा। पूरा दिन धूप में काम करते हुए वह कभी झुकता, कभी उठता, कभी टोकरी सजाता, कभी पत्ते साफ करता। समय निकलता गया, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। शाम होते होते टोकरी तैयार हो गई।
वह इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। घर लौटकर उसने पावनी को सब कुछ बताया। आपने बहुत अच्छा किया। अब देखते हैं वो कब आते हैं। अगले दिन टोकरी देखकर कई लोग उसके घर और खेत के पास आने लगे। किसी ने कहा, इतनी सुंदर सब्जियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। किसी ने पूछा, इनका दाम क्या है? एक आदमी ने तो यहां तक कह दिया, मैं इसका दुगना दूंगा, बस मुझे दे दो। लेकिन हरीश हर बार शांत स्वर में मना कर देता। वो कहता, मुझे माफ कीजिए, मैंने ये टोकरी धनराज जी के लिए तैयार की है। जब तक वे खुद नहीं आते, मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता। लोग चकित रह जाते। कुछ उसे मूर्ख कहते, कुछ उसकी सीधाई पर हंसते और कुछ उसके धैर्य की तारीफ करते। पावनी भी कभी-कभी सोचती कि अगर ये टोकरी किसी और को बेच दी जाए तो घर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन वो अपने पति की निष्ठा को जानती थी। वो कहती, वचन का मूल्य पैसों से बड़ा होता है। हरीश का दिल भी कई बार डगमगाया, लेकिन उसने हर बार खुद को संभाला। वो सोचता, अगर मैंने अपना वचन तोड़ दिया तो मैं खुद की नजर में गिर जाऊंगा। कई दिन बीत गए। एक सुबह धनराज अपने सेवक के साथ हरीश के घर आया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में गंभीरता। क्या मेरी टोकरी अभी तक सुरक्षित है? जी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इतने दिनों से कहाँ थे आप? मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरी परीक्षा? कैसी परीक्षा? मैं देखना चाहता था कि क्या तुम लालच में आकर अपना वचन तोड़ दोगे या नहीं। मैंने कुछ लोगों को भी भेजा था जिन्होंने तुम्हारी टोकरी खरीदने की कोशिश की। उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा देने को कहा गया था। अगर तुम पैसे के लिए गिर जाते तो मैं जान जाता कि तुम अंदर से भी सिर्फ लालची हो। हरीश चुपचाप सुनता रहा। उसे अब भी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने तुम्हें पहले इसलिए भी चुना था क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था। धनराज ने बताया कि लगभग 2 साल पहले उसके पिता गांव की ओर टहलने निकले थे। तभी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो रास्ते में अकेले बैठ गए, थके हुए, कमजोर और परेशान। उसी समय हरीश वहां से गुजरा था। उसने एक अनजान बूढ़े व्यक्ति को यूं ही छोड़ नहीं दिया था। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर पानी पिलाया, आराम कराया और उनकी सेवा की। धनराज ने भावुक होकर कहा, मेरे पिता ने तुम्हारी उस मदद के बारे में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान बिना स्वार्थ के किसी की सहायता कर सकता है तो वो निसंदेह अच्छा और सच्चा होगा। हरीश की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। और उसी इंसानियत ने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज से तुम्हें गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं तुम्हें खेती के लिए अच्छी जमीन, बेहतर बीज, सिंचाई की सुविधा और बाजार तक पहुंच दिलाऊंगा। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी अब तंगी में नहीं रहेंगे। हरीश कुछ पल तो शब्द ही नहीं बोल पाया। उसकी सारी मेहनत, उसका धैर्य, उसका आत्मसम्मान और उसकी ईमानदारी आखिरकार रंग लाई थी। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। राजेश जैसे लोग चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि गरीब होना और अयोग्य होना एक बात नहीं है। हरीश ने सबके सामने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस अपना वचन निभाया और इंसानियत नहीं छोड़ी। उसके बाद हरीश का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसके पास खेती के लिए साधन थे, सिंचाई की सुविधा थी और अच्छी फसल उगाने के अवसर थे। उसकी मेहनत अब पहले से बेहतर परिणाम देने लगी। गांव के लोग उससे सब्जियां खरीदने आने लगे। अब वही लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे जो पहले उसे नीचा दिखाते थे। लेकिन हरीश नहीं बदला। वो अब भी सरल था, विनम्र था और मेहनती था। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि इंसान का असली धन उसका चरित्र होता है। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अच्छा नाम और सच्चा दिल हमेशा साथ रहता है।
पावनी भी प्रसन्न थीं कि अब उनके घर में चिंता कम और सुकून ज्यादा था। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वो जानती थी कि संघर्ष ही उन्हें मजबूत बनाता है।